हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल CSCIT क्लास। मैं हूं आपका दोस्त सुनील कुमार और स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पे। आज ये संडे स्पेशल क्लास में हम एक न्यू क्यूज सेट लेकर आ रहे हैं और कंप्यूटर क्यूज सेट में आज हम सेट नंबर 13 को देखने वाले हैं। अभी तक हमने 12 सेट को हमने कंप्लीट कर लिया और आप लोगों ने उसमें बहुत ही अच्छा स्कोर किया है। मैं ये आशा करता हूँ कि ये जो सेट 3 है इसमें भी आप लोग बहुत अच्छा करेंगे। ये जो आज का जो सीरीज है ये हमने प्रैक्टिकल से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन को उठाया है। इसमें आपको प्रैक्टिकल नॉलेज के हिसाब से आंसर देने होंगे। मैं इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी करूंगा। आंसर के साथ साथ आपको मैं ये आंसर सही क्यों होगा उसका एग्जांपल के साथ भी मैं कोशिश करूंगा उसको सॉल्व करने के लिए, क्योंकि ये थोड़ा प्रैक्टिकल क्वेश्चन है और प्रैक्टिकल जब तक आप देखेंगे नहीं तो समझ में कैसे आएगा। ठीक है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, बिकॉज कि इसमें हमने क्वेश्चन आंसर के साथ साथ हमने थोड़ा सा प्रैक्टिकल बताने की भी कोशिश किया हुआ है। ठीक है, तो बिना समय गवाए चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को। लेकिन उससे पहले अगर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्यूज को। और ये स्क्रीन पे आपका पहला क्वेश्चन आ चुका है और मैं बता दूं रूल्स ये है कि हर क्वेश्चन के जब ऑप्शन दिखेंगे उसके बाद आपको 5 सेकंड का समय मिलेगा और उन समय के दौरान आपको आंसर अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेना है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा और मैं आफ्टर 5 सेकंड मैं उस क्वेश्चन का आंसर देने वाला हूं। ओके, और आंसर देने के बाद आप अपने क्वेश्चन को देखेंगे कि सही बना है या गलत बना है। अगर सही बना होगा तो आपको 1 नंबर ऐड कर लेना है, अगर गलत बना हुआ है तो 0 नंबर देना है अपने आप को। ठीक है, और फाइनली आपको 10 क्वेश्चन के बाद ये कंप्लीट हो जाएगा क्यूज। उसके बाद आपको क्या करना होगा, अपना जो भी ऑब्टेन किए हुए हैं मार्क्स उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बताना होता है। ठीक है, तो यही भी छोटा सा रूल है और इस रूल्स में सिंपल सा मेन मोटिव ये है कि अपने आप का इवैल्यूएशन करना, कि आप अपने आप को जज करो कि हमने कितना आंसर कंप्लीट किया हुआ है। ठीक है, तो चलिए हम पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिख रहा है, यू कैन नेविगेट टू योर फाइल्स एंड फोल्डर्स इन अ फाइल एक्सप्लोरर बाय यूजिंग। सिंपल सा बात कह रहा है कि जब हम फाइल एक्सप्लोरर ओपन करते हैं वहां से हम अपने फाइल और फोल्डर तक पहुंचने के लिए जो नेविगेशन पैनल यूज करते हैं उसमें हम क्या यूज कर सकते हैं। सिंपल सी अगर मैं बात करूं, अगर आपका कोई फाइल आपके हार्ड डिस्क में सेव है तो आप वहां तक कैसे पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो आपके ऑप्शन कुछ यूं है। पहला ऑप्शन है एड्रेस बार के जरिए, दूसरा ऑप्शन है फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड बटन के हिसाब से, एंड तीसरा ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है सर्च फंक्शन के मदद से एक सर्च बॉक्स मिलता है उसके मदद से भी हम पहुंच सकते हैं, या फिर लास्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ द एबव। तो यहाँ पे आपको राइट आंसर चूज करना है और आपका समय स्टार्ट होता है अब। आई होप कि आपने यहाँ पे राइट आंसर चूज कर लिया है। अगर आप कह रहे हैं कि हम सर्च करके पहुंच सकते हैं या फिर एड्रेस बार के जरिए पहुंच सकते हैं, तो मैं बता दूं यहाँ पे जितने भी ऑप्शन दिए हुए हैं वो सभी के सभी सही हैं, यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी नंबर, ऑल ऑफ द एबव। अब मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि एक्चुअली एड्रेस बार, फॉरवर्ड बैकवर्ड बटन एंड सर्च फंक्शन कहाँ होता है। तो मैं अपने फाइल एक्सप्लोरर को ओपन करता हूँ और यहाँ पे मेरा फाइल एक्सप्लोरर ओपन हो चुका है। मैं सिंपल इसका दिस पीसी ऑन करूँ तो यहाँ पे आप देखिए अब ये मेरा फाइल एक्सप्लोरर है। ठीक है, अब हमें कहीं भी पहुँचना है तो यहाँ पे आप देखेंगे ये जो एरो बटन आपको दिखाई दे रहे हैं, इन बटन्स को जरा मैं जूम करूँ तो आप यहाँ पे देखेंगे कि एक बैकवर्ड की तरफ घुमा हुआ है और एक फॉरवर्ड की तरफ बना हुआ है। तो हम इसके मदद से भी हम नेविगेट कर सकते हैं अपने पैनल को। एंड जो सर्च बॉक्स की बात किया जा रहा था वो सर्च बॉक्स बिल्कुल राइट साइड में है। यहाँ से हम कोई भी फाइल या फोल्डर को सर्च कर सकते हैं उसके नाम के हिसाब से एंड उसके एक्सटेंशन के हिसाब से हम इसको सर्च कर सकते हैं। ठीक है, एंड तीसरा जो ऑप्शन था एड्रेस बार, वो एड्रेस बार होता कहाँ है तो यहीं पे आपको दिखाई देगा, ये होता है हमारा एड्रेस बार कि अभी मेरा करंट लोकेशन कहाँ है। ठीक है, जैसे जैसे हम फाइल फोल्डर तक पहुंचते हैं यहाँ हम एड्रेस बार देते हैं और एड्रेस बार में हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट अगर मेरे पास एड्रेस है तो हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे और डायरेक्ट हम वहाँ पे पहुंच सकते हैं। ओके, तो ये हमने 3 ऑप्शन दिया हुआ था और ये तीनों के मदद से हम नेविगेट कर सकते हैं अपने फाइल फोल्डर को। ठीक है, तो हम अपने आते हैं टॉपिक पे। ये मेरा पहला का आंसर हो चुका है, मुझे उम्मीद है कि ये आपको क्लियर हो चुका होगा। तो अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन है वो बहुत इंटरेस्टिंग है और यहाँ पे ये पूछ रहा है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्लीप इन विंडोज 10। विंडोज 10 में स्लीप का क्या मतलब है ये आपको बताना है। स्लीप क्या होता है तो आगे हम बताएंगे, फिलहाल ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन पहला है रीस्टार्ट द कंप्यूटर इन सेफ मोड, सेकंड नंबर है रीस्टार्ट द कंप्यूटर इन स्लीप मोड, एंड थर्ड ऑप्शन है शट डाउन द कंप्यूटर
टर्मिनेटिंग ऑल ऑफ द रनिंग एप्लीकेशन, मतलब कि कंप्यूटर को बंद कर देगा और साथ में जो करंट सॉफ्टवेयर चल रहे होंगे उनको भी बंद कर देगा। एंड डी नंबर कह रहा है शट डाउन द कंप्यूटर विदाउट क्लोजिंग द रनिंग एप्लीकेशन, यानी कि जो सॉफ्टवेयर चल रहे होंगे उनको बिना बंद किए आपके कंप्यूटर को क्या कर देगा, शट डाउन कर देगा। तो यहाँ पे आपको राइट आंसर चूज करना है और आपका समय स्टार्ट होता है अब। आई होप यहाँ पे आपने राइट आंसर चूज कर लिया होगा। अगर आपने आंसर बी लगाया है रीस्टार्ट द कंप्यूटर इन स्लीप मोड, तो ये सरासर गलत है। ठीक है, एक्चुअली स्लीप मोड का मतलब होता है कि रनिंग एप्लीकेशन जो चल रहा है, अभी हमें जो फटाफट कंप्यूटर बंद करके कहीं ले जाना, तो हम क्या करेंगे ना कि उस जो सॉफ्टवेयर चल रहा है वैसे चलने दिया जाता है, सिर्फ स्लीप मोड में डाल दिया जाता है, सब कुछ ऑन ही रहता है, बट केवल लाइट ऑफ हो जाता है, आपका कंप्यूटर शट डाउन हो जाता है। ठीक है, बट अल्टीमेटली अगर मैं बैकग्राउंड की बात करूँ तो वो चल रहा होता है, बैकग्राउंड में चल रहा होता है। अगर मैं सिंपल समझाने की कोशिश करूँ तो जो आपका मोबाइल फ़ोन है, ठीक है, मोबाइल फ़ोन जब आप स्विच ऑफ करते हैं तो उस केस को कहा जाता है पूरी तरह से शट डाउन। लेकिन आप सिर्फ एक बार पावर बटन दबाते हैं तो लाइट ऑफ हो जाता है, लेकिन उसके अंदर का जो सॉफ्टवेयर है तो वो तो चल ही रहा होता है ना। तो सिर्फ एक बार आप पावर बटन जो प्रेस करते हैं ऊपर का लाइट बंद हो जाता है, लगता है कि फ़ोन बंद है, बट एक्चुअली में पूरी तरह से फ़ोन हमारा बंद नहीं होता, वो पीछे से चल रहा होता है, उसमें जो भी सॉफ्टवेयर होते हैं वो रनिंग में होते हैं, बट सिर्फ ऊपर का लाइट बंद हो जाता है, शट डाउन हो जाता है। उस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं स्लिप। लेकिन अगर हम अपने मोबाइल फ़ोन को स्विच ऑफ कर देते हैं तो उस कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे कंप्यूटर के में बोलते हैं शट डाउन। ओके, तो आई होप कि ये सेकंड नंबर क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो चुका होगा। अगर कोई भी डाउट या कंफ्यूजन रह भी जाता है तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, मैं उसका रिप्लाई देके आपको संतुष्ट कर दूंगा, आपके जो भी डाउट्स होंगे उसको मैं क्लियर कर दूंगा। ओके, तो चलिए अब हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। थर्ड क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब है। यहाँ पे कह रहा है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। इवन हमने ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर पूरी क्यूज भी रखा हुआ है पिछले क्लास में, एंड ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ट्रिपल सी एग्जाम में भी बहुत बार ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर से पूछे जाते हैं। इवन हर एक कंपटीशन एग्जाम में ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर से अक्सर क्वेश्चन आते ही रहते हैं। तो ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर जो टॉपिक है उसको आपको बहुत अच्छा पकड़ होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए अब हम इसके ऑप्शन देखते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या क्या कर सकता है। तो पहला जो ऑप्शन दे रहा है वो ये है, मैनेज कंप्यूटर्स रिसोर्स वेरी इफिशियंसी, मतलब कंप्यूटर में जितने भी रिसोर्स लगे हुए हैं उन सबको बहुत ही लाजवाब तरीके से मैनेज करना। सेकंड नंबर ऑप्शन है टेक केयर ऑफ शेड्यूलिंग जॉब्स फॉर एग्जीक्यूशन। इसके कहने का मतलब ये है कि अगर हम मल्टीपल्स वर्क एक बार में बना लेते हैं तो जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है क्या वो शेड्यूलिंग कर लेता है, सबका टाइम डिवाइड कर देता है कि कब किसको करना है, किसकी प्रायोरिटी किसकी है, कम है किसकी ज़्यादा है। एंड थर्ड ऑप्शन की बात करें तो आपको ये बताना है मैनेज द फ्लो ऑफ डेटा एंड इंस्ट्रक्शन। क्या ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर हमारे इंस्ट्रक्शन और डेटा के फ्लो को भी कंट्रोल करता है, मैनेज करता है। एंड डी नंबर है ऑल ऑफ द एबव। तो आपको इसमें से सही आंसर चूज करना है कि इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का मेन रोल क्या है। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। आई गेस आपने यहाँ पे राइट आंसर चूज कर लिया होगा। तो मैं बता दूं इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। बिकॉज कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है वो मेन सॉफ्टवेयर है और मेन सॉफ्टवेयर सब कुछ कंट्रोल करता है। इवन हार्डवेयर से लेके सॉफ्टवेयर तक, हर एक प्रोसेस से लेके जितनी भी चीज़ें हैं वो सब कुछ कंट्रोल कर रहा होता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें फोर्थ नंबर की, तो चलिए हम देखते हैं। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है और थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है क्योंकि इस पे अक्सर स्टूडेंट फोकस नहीं करते बट आगे बढ़ जाते हैं। बट मैं यहाँ पे क्वेश्चन आंसर में फोकस करवाऊंगा आपको। यहाँ पे कह रहा है राइट क्लिक अ टाइल। अब टाइल क्या होता है हमारे ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर में, मैं उसको डिस्कस करूंगा। राइट क्लिक अ टाइल डिस्प्ले अ मेन्यू फॉर परफॉर्मिंग अदर एक्शन विद दैट टाइल विच में इंक्लूड। दैट मीन्स यहाँ पे ये कह रहा है कि जब हम किसी टाइल पे राइट क्लिक करते हैं तो वो क्या क्या एक्शन परफॉर्म कर सकता है और उसका जो मेन्यू ओपन होता है राइट क्लिक करने के बाद उसमें कौन कौन से ऑप्शन इंक्लूड होते हैं वो आपको बताना है। तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, ये सारे ऑप्शन जो होंगे वो आपके उस ऑप्शन वाले मेन्यू में होने चाहिए। इनमें से कौन है ये आपको बताना है। ठीक है, जिसमें से पहला ऑप्शन है अनपिन फ्रॉम स्टार्ट से अनपिन करना। एंड सेकंड जो ऑप्शन है वो है पिन टू टास्क बार में पिन करना। एंड तीसरा जो है ऑप्शन वो है अनइंस्टॉल। एंड चौथा जो ऑप्शन है वो है ऑल ऑफ द एबव। तो अब आपको बताना है कि जब हम टाइल पर राइट क्लिक करते हैं तो इनमें से कौन सा फीचर्स उसमें इंक्लूड होता है उस लिस्ट में। और आपका समय स्टार्ट होता है अब।
सो गाइस, तो आपने यहाँ पे राइट आंसर चूज कर लिया होगा। तो मैं बता दूं यहाँ पे सारे के सारे ऑप्शन सही है, क्योंकि ये सभी के सभी आपके टाइल पे दिखाई देते हैं। अब सबसे बड़ी समस्या ये है कि टाइल एक्चुअली है क्या। तो मैं स्टार्ट बटन प्रेस करता हूँ अपने कीबोर्ड से। तो यहाँ पे देखिए, जैसे मैंने स्टार्ट बटन क्लिक किया तो यहाँ पे स्टार्ट मेन्यू ओपन हो चुका है और यहाँ पे मेन्यू रखा हुआ है। बट मेन्यू के राइट साइड में ये जो छोटे छोटे बॉक्सेस दिखाई दे रहे हैं स्क्वायर शेप में, इसको बोला जाता है टाइल। ठीक है, अब यहाँ पे किसी भी सॉफ्टवेयर के ऊपर हम अगर राइट क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए अनप्रिम फ्रॉम स्टार्ट, ठीक है, अनइंस्टॉल, मोर में आइएगा तो यहाँ पे लिख रहा है पिन टू टास्क बार। ठीक है, तो वो सारे के सारे ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो यही बात पूछ रहा था कि अगर हम टाइल पे राइट क्लिक करेंगे तो उसकी लिस्ट में मेन्यू में क्या क्या इंक्लूड हो जाएगा। तो यहाँ पे सभी के सभी ऑप्शन ट्रू हो जाएंगे। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि ये जो छोटा सा क्वेश्चन है जो मैं मैसेज देना चाहता हूँ वो आपको मिल चुका है। अगर ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग और यूजफुल लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करें और अपने उन दोस्तों के साथ भी शेयर करें जो कि कंप्यूटर फील्ड में अभी आ रहे हैं या फिर हैं पहले से भी, उनको और नॉलेज गेन करने की ज़रूरत है तो उनके साथ भी आप शेयर कर सकते हैं। ठीक है, या फिर आपके ऐसे कोई दोस्त है जो कि अदर इंस्टीट्यूट कोचिंग संस्था में पढ़ रहे हैं तो उनके साथ भी आप शेयर करेंगे ताकि उनको भी अच्छा नॉलेज गेन हो सके और अपने लाइफ करियर को बेहतर बना सकें। ठीक है, तो चलिए अब हम फिफ्थ क्वेश्चन को देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन यहाँ पे ये बता रहा है, एन ओपन विंडो बिहाइंड द एक्टिव विंडो, okay, that you are not currently using if multiple window are open is called। यहाँ पे बहुत ही लाजवाब सा क्वेश्चन है बट थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला क्रिएट कर रहा है। बट आप ध्यान से समझेंगे तो ये बात ये कह रहा है कि अगर हमने मल्टीपल्स विंडो पे काम कर रहे हैं और हमारा जो मेन एक्टिव फाइल है, एक्टिव विंडो है जिस पे हम काम कर रहे हैं, और जो बाकी रेस्ट है जिस पे अभी मैं वर्क नहीं कर रहा हूँ लेकिन वो ओपन है, उसको हम क्या कहेंगे। ठीक है, तो पहले हम ऑप्शन देख लेते हैं, फिर मैं इसको एक बार एक्सप्लेन भी कर दूंगा। ओके, तो चलिए पहला ऑप्शन देखते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एज। सेकंड ऑप्शन है इनएक्टिव विंडो। सी नंबर है टास्क व्यू बटन एंड लास्ट ऑप्शन है मैक्सिमाइज बटन। तो आपका टाइम स्टार्ट आता है अब, जल्दी से फटाफट आंसर दीजिए। आई थिंक आपने यहाँ पे राइट आंसर चूज कर लिया होगा, तो मुझे उम्मीद है कि आपने सही आंसर चूज किया होगा। तो चलिए हम आपको आंसर बता देते हैं। तो इसका जो आंसर होने वाला है वो होगा इनएक्टिव विंडो, क्योंकि जिस सॉफ्टवेयर पे अभी हम करेंटली वर्क कर रहे होते हैं वही सिर्फ एक्टिव होता है और बाकी जो ओपन है तो उसको हम इनएक्टिव कहते हैं। ठीक है, जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं, मैंने यहाँ पे नोटपैड ओपन किया। ठीक है, ये नोटपैड आ गया। मैं एक और MS पेंट ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे मेरा पेंट भी ओपन हो चुका है और मैं इसको ज़रा रीस्टोर कर लेता हूँ। तो अभी आप सिनेरियो समझिए कि अभी मैंने नोटपैड को ओपन किया है और हमारे नोटपैड के पीछे वाला जो विंडो है वो है MS पेंट, बट अभी जो मेरा एक्टिव है वो कौन सा है, वो है नोटपैड वाला विंडो। ठीक है, जिसमें मैंने अभी टाइप किया था, बट ये जो MS पेंट वाला है वो अभी इनएक्टिव है। तो वही बात कह रहा है कि अभी हम जिस पे काम कर रहे हैं वो तो ओपन है ही, लेकिन और भी सॉफ्टवेयर ओपन है बट वो अभी यूज में नहीं हो रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे, इनएक्टिव विंडो कहेंगे। ठीक है, फिलहाल मैं इसको क्लोज कर देता हूँ इन दोनों को। ओके, तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि एक्चुअली कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, और इसका राइट आंसर क्या होगा। तो अब हम अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं जो कि है हमारा 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर कह रहा है टू विच फैमिली ऑफ विंडोज डज विंडोज 10 बिलोंग्स। मतलब यहाँ पे क्वेश्चन बहुत ही इजी कह रहा है, कहना ये चाह रहा है कि विंडोज की किस फैमिली से विंडोज 10 बिलोंग करता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे राइट आंसर चूज करना है विंडोज NT, विंडोज XP, विंडोज 7X एंड विंडोज .NET। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर चूज करना है। टाइम स्टार्ट होता है अब। आई गेस कि आपने यहाँ पे राइट आंसर चूज कर लिया होगा। तो मैं बता दूं इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होगा विंडोज NT, बिकॉज विंडोज NT इज द सर्वर एंड विंडोज NT के ही सारे फ्लेवर है और विंडोज से ही विंडोज के अलग अलग वर्जन है। विंडोज XP हो गया, विंडोज 7 है, देखिए यहाँ पे विंडोज 7X लिखा हुआ, बट विंडोज 7 है, विंडोज 8 है, 8.1 है, विंडोज 10 है और अभी मार्केट में जो आ चुका है विंडोज 11 भी आ चुका है। ठीक है, तो ये सभी के सभी विंडोज NT के ही फैमिली से बिलोंग कर रहे होते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम अगले क्वेश्चन 7 नंबर के ऊपर चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे बात कर रहा है विच डेस्कटॉप फीचर हैज बीन इंक्लूडेड इन विंडोज 10 दैट वाज ओमिटेड फ्रॉम विंडोज 8। यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा वो फीचर्स है विंडोज 10 में जो कि विंडोज 8 से आया हुआ है, इंस्पायर होके आया है, उसी का फीचर्स कुछ है, तो जो कि आपको यहाँ पे आंसर देना। अब ये तो वही बेहतर बता सकते हैं जो विंडोज 8 यूज किए हो। ठीक है, खैर ऑप्शन को हम देखते हैं। पहला ऑप्शन है स्टार्ट मेनू, दूसरा ऑप्शन है सर्च वाया द विंडोज की, एंड तीसरा ऑप्शन है गैजेट्स, एंड चौथा ऑप्शन है
रिसाइकलेबल। ठीक है, तो आपको यहाँ पे बताना है कि ये जो विंडोज 8 से इंस्पायर होकर आया है वो आपको बताना है सिर्फ। तो चलिए आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। आई होप कि आपने यहाँ पे राइट आंसर चूज कर लिया होगा, और मैं बता दूं कि इसका जो राइट आंसर है वो है स्टार्ट मेन्यू। बिकॉज के स्टार्ट मेन्यू में जो टाइल वाला जो फीचर्स है ये विंडोज 8 का फीचर है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ विंडोज 8 का फीचर्स रहा है, तो उसी से ये टाइल वाला सिस्टम इसमें आया हुआ। बाकी जो फीचर्स है वो तो सारे विंडोज में तो होता ही होता है, लेकिन विंडोज 8 से जो फीचर्स आया है वो टाइल वाला फीचर्स आया है। ठीक है, तो चलिए अब हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। और हाँ, अगर ये सब आपको इंटरेस्टिंग और कुछ नया अच्छा सीखने को मिल रहा है तो प्लीज़ दोस्तों के साथ शेयर करें, बिकॉज कि इन सारे क्वेश्चंस बनाने में, इन सबको करने में बहुत सारा मेहनत किया जाता है, और मैं ये चाहता हूँ कि मेरा मेहनत बहुत अच्छे से सक्सेसफुल हो, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखेंगे, कमेंट करेंगे, तो ही तो मुझे पता चलेगा कि हाँ जो मैं वर्क कर रहा हूँ वो बहुत ही बेहतरीन कर रहा हूँ। और हाँ, अगर आपको ये सारी चीज़ें इंटरेस्टिंग और बहुत ही लाजवाब और फ़ायदेमंद हो रहा है तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि ये सारे वीडियोस आपको कैसे लगते हैं, मेरा पढ़ाया हुआ ऐसा लगता है। और अगर आप और भी ढेरों सारे कोर्स करना चाहते हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके भी उसको देख सकते हैं। अगर आप हमारे लोकल एरिया में बिलोंग करते हैं तो अगर आप ऑफलाइन क्लास लेना चाहते हैं तो हमारे सेंटर पे भी विजिट कर सकते हैं। सेंटर का एड्रेस, डिस्क्रिप्शन एंड कॉन्टेक्ट डिटेल सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं, कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, या फिर आप हमारे गूगल मैप पे भी सर्च कर सकते हैं। अगर आप हमारे सेंटर पे आ नहीं सकते हैं लेकिन और भी बहुत ही डिटेल में नॉलेज चाहिए तो आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम पे भी कर सकते हैं, फेसबुक पे भी कर सकते हैं, और यूट्यूब पे तो आप आए ही तो लगे हाथ इसको सब्सक्राइब करके हमारे फैमिली में आप जुड़ जाएं। CSC IT क्लास के नाम से सर्च करिएगा, हम हर जगह आपको मिल जाएंगे। ठीक है, ओके, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा जो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 8 नंबर, वो है अ स्मॉल रेक्टेंगल यू कैन क्लिक इन ऑर्डर टू इशू अ कमांड। इसको समझते चलते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि एक छोटा सा रेक्टेंगल एरिया है जिसपे हम क्लिक करके एक ऑर्डर इशू करते हैं एज अ कमांड टू एन एप्लीकेशन प्रोग्राम, किसी एप्लीकेशन प्रोग्राम के लिए। तो वो जो छोटा सा रेक्टेंगल एरिया है उसका आपको नाम बताना है कि वो क्या है। तो जिसमें पहला ऑप्शन है साइन इन, दूसरा ऑप्शन है टाइल, तीसरा ऑप्शन है टाइटल बार एंड चौथा ऑप्शन है बटन। तो आपको यहाँ पे राइट आंसर बताना है कि वो छोटा सा रेक्टेंगल एरिया जिस पे आप क्लिक करके कोई कमांड जनरेट कर सकते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए, उसका नाम क्या है। तो टाइम स्टार्ट होता है अब। आई होप कि आपने यहाँ पे राइट आंसर चूज कर लिया होगा। तो मैं बता दूं इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बटन, क्योंकि हम किसी भी बटन पे क्लिक करके हम कमांड पास करते हैं, जो भी हमारा प्रोसेस होता है उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। तो बटन के मदद से हम क्लिक करके आगे हम अपने प्रोसीड को बढ़ा सकते हैं, कमांड इशू करते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम सेकंड लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 9 नंबर जो क्वेश्चन है वो भी कुछ ऐसे ही छोटे छोटे पॉइंट्स पे है जो कि बात कर रहा है अ स्मॉल प्रोग्राम अवेलेबल फॉर फ्री और फॉर परचेज इन अ विंडोज डेस्कटॉप, लैपटॉप एंड फोन। यानी यहाँ पे कह रहा है कि विंडोज के डेस्कटॉप, विंडोज के लैपटॉप एंड विंडोज के फोन में जो भी हम छोटे छोटे प्रोग्राम इंस्टॉल करते हैं या तो फ्री या तो परचेज करते हैं तो उस सॉफ्टवेयर को हम क्या कहते हैं। आपका ऑप्शन है विंडोज ऐप कहेंगे, विंडोज 10 डेस्कटॉप कहेंगे, डायलॉग बॉक्स कहेंगे, या फिर नन ऑफ द एबव कहेंगे। ठीक है, तो आपको इसमें से राइट आंसर चूज करना है, और तो आपका समय स्टार्ट होता है अब। आई थिंक आपने यहाँ पे राइट आंसर चूज कर लिया होगा। तो मैं बता दूं कि वो जो छोटे छोटे प्रोग्राम होते हैं जिसको हम अलग से इंस्टॉल करते हैं या तो फ्री या तो परचेज करते हैं, तो उस छोटे से एप्लीकेशन को हम ऐप्स बोलते हैं, विंडोज ऐप। ठीक है, जैसे कि आप मोबाइल फोन, एंड्रॉयड फोन में भी करते हैं। ठीक है, बट यहाँ पे जो फोन लिखा हुआ है ये विंडोज फोन के बारे में बात किया जा रहा है। तो हम एंड्रॉयड फोन में भी क्या करते हैं, गूगल प्ले स्टोर से कोई ऐप इंस्टॉल कर रहे हैं तो उसको हम एंड्रॉयड ऐप के नाम से जानते हैं। बट विंडोज ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर के लिए अगर हम कोई ऐप इंस्टॉल करते हैं या डाउनलोड करते हैं तो उसको हम विंडोज ऐप के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। लास्ट हमारा है द कंटेंट ऑफ द क्लिपबोर्ड रिमेन द सेम अनटिल। मतलब यहाँ पे कह रहा है कि क्लिपबोर्ड का जो डेटा है, कंटेंट्स, उसको हम कब तक ला सकते हैं। अब क्लिपबोर्ड क्या है इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा लेकिन ऑप्शन के बाद। फिलहाल आप यहाँ आंसर बताइए, क्योंकि अगर मैं क्लिपबोर्ड को पहले एक्सप्लेन कर दूंगा तो फिर क्वेश्चन होने का फायदा ही क्या हो जाएगा, है ना। तो चलिए पहले ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है यू कट अदर टेक्स्ट, सेकंड ऑप्शन है यू शट डाउन योर कंप्यूटर, थर्ड है यू कॉपी द अदर टेक्स्ट एंड ऑल ऑफ द एबव।
तो आप बताइए कि क्लिपबोर्ड का डेटा हम कब तक ला सकते हैं, और टाइम स्टार्ट होता है अब। आई होप कि यहाँ पे आपने राइट आंसर चूज कर लिया होगा। तो मैं बता दूं इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। क्यों? क्लिपबोर्ड हम सबसे पहले समझते हैं क्लिपबोर्ड क्या है। तो क्लिपबोर्ड एक टेम्परेरी मेमोरी है जो कि हमारे द्वारा कट और कॉपी किए गए डेटा को स्टोर करता है। ठीक है, तो कट और कॉपी किए गए डेटा को वो स्टोर करता है। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि हम उस डेटा को कब तक पेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे बता रहा है कि जब तक कि हम दूसरा कट ना कर ले, या फिर जब तक हम कंप्यूटर बंद ना कर दे, या फिर हम दूसरा कॉपी ना कर ले। ठीक है, तब तक हम उस डेटा को पेस्ट करते रह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। तो यहाँ पे हमारा फाइनली 10 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अब बारी है आपके इवैल्यूएशन की कि आपने अब तक टोटल कितने नंबर ऑब्टेन किए हैं। ओके, तो बिना संकोच किए फटाफट अपने जितने भी नंबर ऑब्टेन किए हुए हैं वो ईमानदारी पूर्वक आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें, क्योंकि अगर आप हमें कमेंट करके बताएंगे तो मुझे लगेगा कि नहीं, मुझे इस चीज़ पे और फोकस करना चाहिए, मुझे इस फील्ड को और बेहतर बनाना चाहिए, तो मैं उस पर और मेहनत करूंगा आपके लिए। ठीक है, और फटाफट आप कमेंट करें। और हमारे इस वीडियो लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पे भी आप शेयर कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं। और मेरा फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करने का जो मिशन है वो हर घर तक पहुंचा सकते हैं। ठीक है, और हाँ, हमारे प्लेलिस्ट में जाके और भी अच्छे अच्छे कोर्स को ज्वाइन करें और अपने नॉलेज को इन्हांस करें और अपने लाइफ करियर को सेट करें। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ, आपका हर एग्जाम बहुत अच्छे से क्रैक हो सके, उसके लिए मैं भी मेहनत कर रहा हूँ और आपको भी थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं हम अपने अगले क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर एंड बाय बाय।